नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम आपको रोज यहां पर एक मुद्दे के बारे में विशेष जानकारी देंगे और उसके पीछे की कहानी भी बताएंगे। तालिबान के आने के बाद से अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद से तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। पहले जो तालिबान शांति और व्यवस्था की बात कर रहा था, उन्हीं तालिबानियों का क्रूर चेहरा सामने आने लगा। जगह जगह तालिबानी क्रूरता पर उतर आए। आलम यह हुआ कि अफगानिस्तान में मौजूद तमाम बाहरी लोग और खुद अफगानी अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए और इसका सबसे ज्यादा असर दिखा काबुल एयरपोर्ट पर। काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ भारी भीड़ जमा हो गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग विमानों के पहिए पर लटक कर अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते थे, जिसकी कई भयावह तस्वीर हमने देखी। लेकिन इस बीच भारत को अपने नागरिकों की चिंता थी। भारत को उन लोगों की भी चिंता थी जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बड़ी बैठक हुई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस बैठक में फैसला लिया गया कि भारत न सिर्फ अपने वतन के लोगों की मदद करेगा, बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद माइनॉरिटीज की भी मदद करेगा। यानी अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की भी मदद भारत करने को तैयार हो गया, उन्हें शरण देने को तैयार हो गया। इसके बाद शुरू हुआ भारत का मिशन काबुल। लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं था। बता दें आपको कि आज ही भारत में 3 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाई गई हैं और इन तीनों प्रतियों को लाने के लिए कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। यह मिशन इतना ज्यादा आसान नहीं था। भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से 78 लोगों को निकाला, जिसमें 25 भारतीय थे और इसके अलावा अफगानिस्तान के लोग थे। इन 25 भारतीयों के अलावा इस विमान में गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी थी। इन प्रतियों को भारत लाया जाना था क्योंकि सिख वहां पर तालिबानियों के सामने मजबूर हो रहे थे और गुरुद्वारों में उन्हें डर और खौफ के साए में रहने को मजबूर होना पड़ रहा था। इस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट तक सिखों को लाया जाना था। इसमें हमने देखा कि लगातार वहां पर जो सिख मौजूद थे, जो गुरुद्वारे के सिख थे, उन्होंने सिर पर प्रतियां लेकर घंटों विमान का इंतजार किया। फिर काबुल एयरपोर्ट से सिखों को और गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को सीधे दुशांबे लाया गया, जो कजाकिस्तान में है। दुशांबे से एयर इंडिया के विमान 1956 के जरिए इसे भारत लाया गया, जो भारत पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद वहां पर मौजूद थे इन प्रतियों को वहां से लाने के लिए। इसके बाद पालकी में रखकर गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को दिल्ली के गुरुद्वारे ले जाया गया। लेकिन जो लोग साथ आए उन्होंने बताया कि यह मिशन इतना आसान नहीं था। गुरुद्वारे से काबुल एयरपोर्ट की दूरी 10 किलोमीटर की है। 10 किलोमीटर का यह रास्ता तालिबानी आतंकियों से भरा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जगह जगह तालिबानी आतंकी हैं और हर एक गाड़ी की गहन चेकिंग कर रहे हैं। जब भारतीयों का और जो वतन वापसी के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका जत्था गुरुद्वारे से निकला, उसके बाद जगह जगह रास्ते में तालिबानी आतंकियों ने इन लोगों से कड़ी पूछताछ की और न सिर्फ पूछताछ की, बल्कि इन लोगों को रोकने की भी भरपूर कोशिश की। भारत लाए जाने के बाद अफगान सिखों ने भारत सरकार के प्रति अपनी उदारता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हम आभारी हैं, उन्होंने हमें शरण दी है। बता दें, अब भी कई भारतीय काबुल एयरपोर्ट और अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाला जाना है और भारत सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है।